हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री लिक्विड सॉल्यूशन असाइनमेंट्स फॉर योर NSE-GS कोर्स। ठीक है, तो इससे पहले हम काइनेटिक्स के असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने, फॉर ए बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। तो टोटल प्रेशर की अगर मैं आपसे बात करूँ, कि टोटल आपको दिया जाता है कैसे, PA0 XA प्लस PB0 XB। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पर यूज करना होगा। XA प्लस PB0 और XB जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XA, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है और दोनों ही मोल फ्रैक्शन का सम आपको पता है क्या होता है, इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब क्या करना है, आपको सेम टर्म्स को एक साथ लिख लें। ये आप लिख देंगे PA0 XA प्लस PB0 माइनस PB0 XA। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए PB0 को मैं लिख देता हूँ और XA यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या लिख देंगे आप, PA0 माइनस PB0। सो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किसके लिए, P टोटल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आप मैच कर लें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, PB0 प्लस XA, PA0 माइनस PB0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल मैनिपुलेशन आपको यहाँ पर करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, टू लिक्विड्स A and B form an ideal solution. The vapor pressure of A and pure B are 66 mm Hg and 88 mm Hg. ठीक है, respectively calculate the composition of vapor A in the solution which is equal to the which is equilibrium and whose molar volume is 36%. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर A इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर वॉल्यूम आपको क्या गिवन है, 36%। इट मीन्स वाई ए जो है आपको दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर 0.36, और क्या दे दिया, PA0 आपको गिवन है, PB0 आपको गिवन, क्या क्या गिवन है, 66 एंड 88 mm Hg। ये डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपको पता है कि आप क्या लिख सकते हैं, फॉर वेपर फेज क्या होगा, YA अगर हम वेपर फेज में माने PA/PT, ये फॉर्मूला होता है आपका रिलेशन। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PA0 XA, और P टोटल को आप क्या लिख सकते हैं क्योंकि हमें कंपोजिशन ऑफ A बताना है, तो A की फॉर्म में हमें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था PB0 PA0 माइनस PB0, फिर क्या लिख देंगे XA। ठीक है, ये आपने फॉर्मूले को क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब आपको क्या वैल्यूज गिवन है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इसको इक्वल टू क्या लिख देंगे 0.36। अब आपको PA0 गिवन है, XA आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, XA आपको फाइंड आउट करना है। PB0 भी है आपके पास में, PA0 PB0 सारी वैल्यूज आपके पास है। सिर्फ आपको अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आई थिंक आप कर सकते हैं। वैल्यूज भी आप पुट करके देख लें, तो ये 66 हो गया, XA PB0 आपके पास 88 प्लस 66 माइनस 88, दिस इज XA, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ एक वेरिएबल है XA की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आई थिंक अब आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B इज 500 mm ऑफ Hg। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर इफ 2 मोल ऑफ B is added to this solution the vapor pressure of solution increased by 50 mm of Hg।
द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट इज रेस्पेक्टिवली। आपको क्या बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, पी ए नोट एंड पी बी नोट इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पी टोटल हमें कितना गिवन है यहाँ पर 500, ठीक है। तो आपको पता है क्या लिखेंगे हम, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी इक्वल टू पी टी। अब पी ए नोट आपको कितना गिवन है वो हमें फाइंड आउट करना है। एक्स ए इनिशियली कितने कितने मोल है, 1 मोल, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 इनिशियल आपके पास क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू होगा 1/2 एंड एक्स बी भी कितना होगा 1/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1/2 पुट करूँगा तो कैंसिल आउट हो गए। देखिए पी ए नोट एक्स ए की वैल्यू 1/2 प्लस पी बी नोट फाइंड आउट करना है, एक्स बी 1/2, और टोटल प्रेशर कितना गिवन है यहाँ पर 500। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, पी ए नोट प्लस पी बी नोट इज इक्वल टू 1000, ठीक है। आफ्टर एडिंग टू मोल ऑफ बी, बी के 2 मोल आपने ऐड किए, कितने मोल हो गए बी के टोटल 2 मोल्स। सो एक्स एक्स बी की मैं बात करूं, एक्स ए तो आपके पास क्या रह जाएगा 1/4 और एक्स बी कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 1 मोल थे पहले, 1-2 मोल आपने ऐड किए किसके बी के, टोटल 3 मोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इसी तरीके से आपके पास जो ये इक्वेशन आएगी पी ए नोट प्लस पी बी नोट, ठीक है, ये क्या होगा 3 पी बी नोट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप रखेंगे 1/4 एंड 3/4, और इधर आपको कितना गिवन है 500, 500 में 50 mm क्या हो गया इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो गया आपके पास 550, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड इसको किस करना पड़ेगा 4 से, तो ये आपके पास आ गया 02200, ये आ गई इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आप इनको चेक कर लें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा आपके पास 2 पी बी नोट विल बी इक्वल टू 1200, और यहाँ से आपके पास पी बी नोट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 600 mmHg, ठीक है। पी बी नोट की वैल्यू आ गई, तो आंसर तो आपका यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे को, ऑप्शन बी। अब किसी भी एक इक्वेशन में डालें, तो इसमें डालेंगे पी ए नोट कितना आ जाएगा, ठीक है 1000 माइनस 600, सो 400 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी हैज टोटल वेपर प्रेशर इन टोर पी टोटल, ये इक्वेशन आपको गिवन है। पी टोटल के लिए हमें क्या गिवन है 254 माइनस 119 एक्स ऑफ ए, ठीक है। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन मिक्सचर, हेंस पी ए नोट एंड पी बी नोट आर। अब किसी भी सॉल्यूशन का पी टोटल आपको गिवन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अगर प्योर ए की बात करें हम, प्योर ए क्या होगा आपके पास 4, अगर प्योर ए बात करें, एंड 4 प्योर बी। फॉर प्योर ए क्या होगा आपके पास कंपोजिशन ऑफ बी शुड बी 0, एंड फॉर प्योर बी कंपोजिशन ऑफ ए शुड बी 0। तो इस इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहें पी टी 254 माइनस 119 1 माइनस एक्स बी, इसको लिख दें, ठीक है, और एक्स बी को क्या कर दें 0, तो पी टी जो है क्या होगा कंडीशन पी टी विल बी इक्वल टू पी ए नोट इस कंडीशन पर, और इस कंडीशन पर क्या होगा पी टी विल बी इक्वल टू पी बी नोट, ठीक है। तो पी टी कितना आ गया 254 माइनस 119, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 135 टो, और यही आपका क्या हो गया पी ए नोट, ठीक है। सिमिलरली कंडीशन बी की अगर हम बात करें,
प्योर बी के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन में आप ए की वैल्यू 0 रख दें, सो 254 निकल कर आ गया प्रेशर की वैल्यू, और यही क्या होगा आपके पास पी बी नोट। ठीक है, तो पी बी नोट आ रहा है 254 टोर एंड पी ए नोट आ रहा है आपके पास 135। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1.22 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड बाय 0.013 डिग्री सेंटीग्रेड with respect to pure benzene. Find the molecular mass of acid in benzene solvent in U. Kb of benzene आपको गिवन है 2.6 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए Tb की वैल्यू की बात करें आप, डेल्टा Tb आपको पता है क्या होगा, Kb इंटू एम, आई Kb इंटू एम होता है, आई की वैल्यू क्या होगी बेंजीन के लिए 1। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी बी आपको दे दिया 0.13, के बी की वैल्यू आपको गिवन है 2.6 इंटू मोलेलिटी की बात करें 1.22 ग्राम अपॉन मोनोबेसिक एसिड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, इस मोनोबेसिक एसिड का ही आपको क्या बताना है, मोलिकुलर मास, मान लीजिए क्या होगा m इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट क्या है आपके पास बेंजीन का वेट जो गिवन है। ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.6 1.22 इंटू 1000 अपॉन 0.13 इंटू 100। ठीक है, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपके पास, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 244 U। तो करेक्ट आंसर इज 244, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज x1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड मिक्सचर इज x2। ठीक है, वेपर प्रेशर आपको गिवन है प्योर ए के लिए, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑफ द मिक्सचर इज, तो आपको पता है कि वेपर फेज में मान लीजिए आपके पास मोल फ्रैक्शन है YA और ए के लिए वेपर प्रेशर PA और PT, ये आपके पास रिलेशन होता है वेपर फेज के लिए। इसको आप लिख सकते हैं क्या, PA नॉट XA एंड PT। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, YA आपको होगी वेपर फेज के लिए, सो x1 आपको क्या गिवन है YA। ठीक है, PA नॉट एंड इन लिक्विड मिक्सचर कितना गिवन है आपको x2 PT। PT की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो PT क्या आ जाएगा आपके पास, PA नॉट x2 अपॉन x1। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पाई1, 10 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तीनों का जो वेट है वो इक्वल है, आर डिजोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। पाई क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू का बात करें, क्या होती है आपके पास CRT, तो टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है। C की बात करें कंसंट्रेशन की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो मोलरिटी अगर आप यहाँ लें तो लिखना पड़ेगा आपको वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, वेट अपॉन मोलर मास यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इसमें ml में इनटू RT। ठीक है, तो वॉल्यूम भी सेम है, सेम गिवन है, टेम्परेचर सेम है, इट मीन्स पाई जो है आपका किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, m के, मोलर मास के। इट मीन्स मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा पाई की वैल्यू क्या होगी कम। सो ग्लूकोज के लिए 180
मोलर मास की बात करें, यूरिया का आपके पास होता है 60 एंड दिस इज आपके पास होता है 342। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए है? सुक्रोज के लिए। सुक्रोज के लिए सबसे ज़्यादा, इट मीन्स सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? सुक्रोज के लिए। उसके बाद होगा आपके पास पाई 1 ग्लूकोज के लिए। उसके बाद होगा आपके पास पाई 2 यूरिया के लिए सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि मोलर मास सबसे कम है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -2.55 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। सबसे पहले क्या गिवन है आपको? इस टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है, इट मीन्स डेल्टा टी एफ क्या हो गया आपके पास? फॉर्मूला आप जानते हैं, के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा? 2.55, आई की वैल्यू 1, नहीं दिया है तो इट मीन्स के एफ की वैल्यू बात करें कितना की 1 है? 1.86 वाटर के लिए। और मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। सो मोलैलिटी यहाँ से आ जाएगी आपके पास 2.55 अपॉन 1.86। ठीक है, तो इसकी अगर आप बात करें, कैलकुलेट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.37। निकालना है हमें क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे के बी इंटू एम, तो डेल्टा टी बी आ गया आपके पास, के बी की वैल्यू गिवन है 0.52 इंटू 1.37। तो डेल्टा टी बी तो कैलकुलेट करें आप, तो ये आ रहा है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.71। डेल्टा टी बी आ गया, आपको बताना था टी बी। ठीक है, तो टी बी आपके पास कितना हो जाएगा? 100 प्लस 0.71, 100.71 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, 100.7 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो चेक कर लो, ऑप्शन डी आई थिंक करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। था क्या था? आपको जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग पहले वैल्यूज पुट करो, मोलैलिटी निकालो, और जब आपके पास सोल्यूशन सेम है तो सेम ही रहेगी मोलैलिटी। तो यहाँ से आप डेल्टा टी बी निकाल लें और टी बी से आप किसमें ऐड कर देंगे? 100 में, क्योंकि आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 0.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 0.1 लीटर ऑफ ए सॉल्वेंट विच डेवलप्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.23 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? CRT। ये गिवन है 1.23। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें 0.6 अपॉन क्या गिवन है आपको? ठीक है, मोलिकुलर वेट ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 0.1 लीटर में डायरेक्ट आपको वॉल्यूम गिवन है, तो आप 0.1 ही लिख दें। ठीक है, क्योंकि ml में होता तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। अब क्या करना है? R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज करेंगे केल्विन में 300। तो m की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 0.6 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन 1.23 इंटू 0.1। ठीक है, इसको आप सोल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास निकल के आ जाएगा 120 के। ठीक है, तो मोलिकुलर मास है, वेट अपॉन मोल क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। ठीक, कैलकुलेशन है, अब वो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solute X and Y respectively in 1 kilogram of water. The ratio of depression in freezing point for A and B found to be 1:4. The ratio of molar mass of X and Y are. X और Y का आपको मोलर मास बताना है, क्या होगा? ठीक है, चलो दो सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। तो डेल्टा टी ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी ऑफ बी की मैं बात करूं। ठीक है, तो सब चीज़ें आपके पास क्या है?
यहाँ पर सेम है, क्या है सोल्यूट का वेट सेम है एंड सॉल्वेंट का भी सेम है। और डेल्टा टी एफ की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ जो है आपके पास क्या होता है, के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ के बी इंटू मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन सोल्यूट का क्या है आपके पास में, सोल्यूट का मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो सेम है, ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स जो डेल्टा टी एफ है आपके पास एक तरीके से किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, मोलर मास के। तो यहाँ पर ए है तो किसका हम लिखेंगे, एक्स एंड वाई आप उसमें सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एम ऑफ वाई अपॉन एम ऑफ एक्स। और ये आपको कितना गिवन है, 1:4, 1/4 इज इक्वल टू एम ऑफ वाई अपॉन एम ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपके पास एम एक्स रेशो एम वाई कितना आ गया, 1:4। ठीक है, 1:4 आपके पास आ गया, तो 4:1 आएगा ना ये, तो 4:1। अब इस तरीके का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें 1:1/4 भी इसको लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1:0.25। ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया क्वेश्चन को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपके पास यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ यूरिया डिजोल्व्ड इन 171 ग्राम ऑफ वाटर सो एज टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 5%। तो डिप्रेशन इन क्या बोला इसमें, वेपर प्रेशर आपका कितना हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आपको गिवन है। अब आपको एक रिलेशन पता है, डेल्टा पी बाय पी किसके इक्वल होता है, आपके एक्स ऑफ ए, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आपको वैल्यू दे दी किसकी, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू कितनी दे दी, 0.05। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ गया आपके पास, एक्स ए। अब मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होगा, मोल फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं 0.05 मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सॉल्वेंट कितना गिवन है 171 अपॉन वेट कितना लिख दूं 8। ठीक है, यहाँ से आप Na कैलकुलेट करें, Na अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ से आएगा 0.05 निकल। ठीक है, कैलकुलेट आप कर लो, यही निकल कर आएगा। अब मेन जो क्या है इसमें क्या पूछा है आपसे, मास ऑफ यूरिया। मास आपको पता है क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हो गया, और ये कितना जाएगा आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 100, सो 30 ग्राम। ये कितना आ रहा है आपके पास 0.5 आएगा आई थिंक ये ना। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि वापस से 0.5 आएगा आई थिंक है ना, ये आपके पास 0.5 आएगा, ये आएगा आपके पास 0.5। ठीक है, नाउ द आंसर इज करेक्ट। क्या करना है आपको, सिंपल इधर क्या कर दोगे 0.05 Na प्लस ये आपके पास आ गया 171 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 9.5, तो Na। ठीक है, तो ये आ गया 9.5। अब कितना हो गया Na, और इधर भी क्या है आपके पास Na। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.5 निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 9.5 है ना, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना आपको यहाँ पर, ये आपके पास मल्टीप्लाई भी होगा 0.05 विच विल बी इक्वल टू N। इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये 0.5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है,
तो कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन आप देख लेना थोड़ा सा, बाकी आंसर आपका 30 ग्राम निकल कर आएगा करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालनी है, आई थिंक अब आप निकाल लेंगे। चलिए, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.513 Kelvin per molar when 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of water, the solution boils under a pressure of 1 atm at। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है आपको क्या होगा यहाँ पर। चलिए चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा टी बी की मैं बात करूँ, क्या लिखोगे, के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी आपके पास क्या हो जाएगा, के बी की वैल्यू गिवन है 0.513, मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोल्स तो आपको गिवन है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है, इनटू क्या कर देंगे 1000 अपॉन वाटर के लिए कितना गिवन है 200 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बी 20 से 20 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया आपके पास 1/2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा पूरा ये, और 1/2, 0.513 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 256, 0.256 डेल्टा टीबी की वैल्यू। तो टीबी कितना हो जाएगा अब आपके पास 100 प्लस 0.256, 100.256 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बार बार वही फॉर्मूलाज आपके रिपीट हो रहे हैं। तो मेन क्या है यहाँ पर, आपको बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा चैप्टर है इजी, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करें थोड़ा सा फॉर्मूलाज की। द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड 0.8 मोल ऑफ ए solvent is 100 mm of Hg. The vapor pressure of the pure solvent at the same temperature will be। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है किस किस के लिए, सॉल्यूशन कंटेन 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल आपको दे दिए। इसके बाद क्या दे दिया आपको 0.8 मोल ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का दे दिया। ठीक है, और क्या दे दिया आपको, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, पी की वैल्यू दे दी, पी नोट आपको बताना है 60 अपॉन पी नोट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन के आप कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए 0.2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 0.8, 2 प्लस 0.8। ठीक है, ये लिखेंगे, ये कितना हो गया आपके पास 1। सो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, पी नोट माइनस 60 इज इक्वल टू 0.2 पी नोट, ये आ गया आपके पास 0.8 पी नोट इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से आप लिख देंगे पी नोट इज इक्वल टू 60 बाय 0.8। तो पी नोट कितना निकल के आ जाएगा 600/8, 75 mmHg। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करना था, फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लगाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन में इनको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, ये एक पैराग्राफ आपको गिवन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला गिवन है पाई इज इक्वल टू CRT। इफ टू सॉल्यूशंस आर इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन and hence the solutions have same osmotic pressure,
दे आर सेड टू बी आइसोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशंस के लिए पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है तो क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। चलिए, टू सॉल्यूशंस आर ऑफ अनइक्वल आइसोमेट्रिक प्रेशर, द मोर कंसंट्रेशनल सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक एंड द मोर डाइल्यूटेड इज डिस्क्राइब्ड एज हाइपोटोनिक। ठीक है, जिसका ज़्यादा प्रेशर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बोलते हैं हम क्या, हाइपरटोनिक, एंड जिसका कम होगा प्रेशर उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। ये इस पैराग्राफ के अंदर गिवन है। द प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट्स कीप्ड इन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होगा, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आप इसको रखेंगे। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब रखेंगे तो प्लांट सेल्स के अंदर जो वाटर है वो मूव कहाँ करने लगेगा, थ्रू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब वाटर आपका निकल कर मूव करने लगेगा थ्रू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जो वाटर सेल्स हैं, जो प्लांट सेल्स हैं, वो क्या होंगी, आपकी श्रिंक करने लगेंगी। ठीक है, तो वाटर निकल कर कहाँ मूव करने लगेगा, थ्रू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वहाँ पर, ज़्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर मूव करने लगेगा कम प्रेशर से आउटर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो ये रीज़न होता है आपका, जब प्लांट सेल्स है वो श्रिंक्स करने लगती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दैट वुड बी आइसोटोनिक विद 4.5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बोला आपको, देखिए आइसोटोनिक बोला तो दोनों के लिए, मान लीजिए इसके लिए क्या होगा, यूरिया के लिए पाई 1 एंड यहाँ पर क्या होगा पाई 2, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यूरिया के लिए मान लीजिए कितना मास होगा x, तो कंसंट्रेशन भी यहाँ से क्या होगी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आर ओ टी तो सेम रहेगा, तो कंसंट्रेशन में क्या निकल के आई, सेम। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो वॉल्यूम भी सेम लें तो किस पे डिपेंड करेगा, मास अपॉन मोलर मास, ये हमें बताना है। इसके लिए कितना गिवन है, 4.5% स्ट्रेंथ दे दी और मोलर मास कितना होगा 180। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 4.5 इंटू 60 180, ये कैंसिल आउट, ये कितना होगा 3 1.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है वही पैराग्राफ है, द ग्लूकोज सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द ब्लड इटसेल्फ शुड हैव द सेम, सेम क्या होना चाहिए वहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तभी आप इंजेक्ट कर पाएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, जब भी इंजेक्ट करेंगे ब्लड को ये क्वेश्चन क्या है, द ग्लूकोज सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द ब्लड इटसेल्फ शुड हैव द सेम, तो दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, ये मेन कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम। अब आइसोटोनिक के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि उनके लिए क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। प्राइमरी कंडीशन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, क्या होगा, प्रोसेस। द ट्रू स्टेटमेंट इज आर। आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको पता है डेल्टा एच क्या होता है वहाँ पर, नेगेटिव, सॉरी जीरो, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा जी इज इक्वल टू जानते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस क्या है सिस्टम के लिए, ये अगर जीरो है, ठीक है, और ये क्या है पॉजिटिव, तो डेल्टा जी आपके पास कैसा निकल के आएगा, लेस देन जीरो। ठीक है,
और डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर हम बात करें माइनस डेल्टा एच बाय टी। डेल्टा एच क्या है आपके पास 0, डेल्टा एस सराउंडिंग ये भी क्या निकल के आएगा आपके पास 0। और डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा क्योंकि मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, रेंडमनेस क्या होगी इंक्रीज होगी, तो डेल्टा एस क्या होगा पॉजिटिव। तो अब देख लीजिए क्या क्या करेक्ट है। तो बी करेक्ट है आपके पास, सी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। सो बी सी डी आर द करेक्ट आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज I इज इक्वल टू सी आर टी आपके पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, अगर आप कंसंट्रेशन को लिखेंगे यहाँ पर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml RNT, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मोलिकुलर वेट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम के भी क्या है इनवर्सली। सो ए और बी करेक्ट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द टू सॉल्यूशंस 0.5 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, NaCl इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड, 2 m C6H5 COOH इन बेंजीन। बात करें डाइमराइज हो रहा है C6H5 COOH और गिवन क्या क्या है आपको KF बेंजीन एंड KF वाटर आपको गिवन है। अब बताना है क्या करेक्ट होगा, ठीक है। अब C इफेक्टिव की मैं बात करूँ यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.5 m गिवन है और I की वैल्यू क्या होगी 2 आयंस में ब्रेक होगा 1 m। इसके लिए बात करें डाइमराइज हो रहा है तो C कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2 × 1/2, n की वैल्यू 1/2 ये। अब ऑप्शंस की बात कर ले, बोथ सॉल्यूशंस डिस्प्लेड इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई क्या है CRT, टेम्परेचर सेम, R की वैल्यू सेम रहती है और कंसंट्रेशन में क्या निकल के आ गई सेम, तो पाई क्या रहेगा सेम, तो ये करेक्ट है। बोथ हैव इक्वल वेपर प्रेशर, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है अलग अलग, सॉल्वेंट ही चेंज है तो वेपर प्रेशर भी अनइक्वल नहीं हो सकता। सॉल्यूशन सेकंड इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक तो नहीं है, हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए था। सॉल्यूशन सेकंड हैज़ ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देन सॉल्यूशन वन, ये चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेकंड है आपके पास ये वाला, ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF किसके इक्वल होगा आपके KF के, तो KF वैल्यू फॉर बेंजीन क्या गिवन है 5.12, तो ये क्या रखेगा हाई डेल्टा TF, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि सेकंड हैज ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये सही है। सो ऑप्शन A एंड D आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके असाइनमेंट के लिक्विड सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन है बट कंडीशन क्या है कि आपको फॉर्मूलाज मेनली ध्यान होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप उनको रिवाइज करें, अच्छे से बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें। फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन ईजीली हो जाएंगे, ठीक है।